हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है, करोड़ों करोड़ों हृदय से नमन है। जगत के सभी देवी देवताओं को हमारा दंडवत प्रणाम है, हमारा नमन है। जगत के समस्त प्राणियों को हमारा नमन है, वंदन है। गुरु जी कहते हैं एक दिन आने का, संसार में एक दिन जाने का। बचपन, जवानी, बुढ़ापा। तो बचपन जवानी तो हम सबको अच्छी लगती है, पर जब बुढ़ापा आता है तो मनुष्य रोता है। तो एक दिन हम लोग हरिद्वार आए थे, एक दिन चले जाएंगे। तो यहाँ के अधिष्ठात्री देवता, हम महादेव को प्रणाम करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। गंगे मैया की जय, गंगे मैया की जय। हर हर महादेव। तो हर एक जगह का वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी है, भगवान कृष्ण है, तो वहाँ राधे राधे होता है। यहाँ सब लोग राम राम, हर हर महादेव, गंगे मैया की जय करते हैं। तो तत्व दृष्टि से सब एक ही है, अलग नहीं है ना। गुरु कहते हैं तत्व दृष्टि से सब एक ही है। चाहे वो भोले बाबा हो, शिव जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे राम जी हो, सब एक ही है। राम और कृष्ण तो विष्णु जी का अवतार है, सब एक है। अम्मा जी ने हमसे कहा कि सत्संग करो, तो हम सत्संग कर रहे हैं। बाकी अगर देखें अपनी तरफ तो हमें कुछ नहीं आता। जो आप अपनी तरफ जब अपने अंतःकरण को देखते हैं तो लगता है कि भाई, जैसे गुरु जी कहते हैं हम तो ज़ीरो हैं, हमें कुछ नहीं आता। जो कुछ है ज्ञान वो सब गुरु का दिया हुआ है, और अम्मा जी का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है। तो जो भी कुछ है हम आपके सामने सेवा कर रहे हैं। बाकी हम सब भगवान के बच्चे हैं। अगर हम कुछ है नहीं, मतलब अपने दिल, अगर दिल से आप पूछें, दिल की बात पूछें, तो हम कुछ है नहीं। हम सिर्फ गुरु के, भगवान के बच्चे हैं। तो जो कुछ है वो आपके सामने गुरु करा देते हैं। बाकी अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो जो भी कुछ है वो मैंने बताया, गुरु का ज्ञान है और अम्मा जी का दिया हुआ आशीर्वाद है। उन्होंने ही कहा था कि सत्संग करो। तो ऐसे ही गुरु जी ही हमको सत्संग में लगाते हैं और वो ही हमें भगवान से जोड़ते हैं। देखिए, हम सब आए भी भगवान से और जाना भी हमें भगवान के पास है। जब आपका शरीर छूटता होगा उस समय आप विचार करिए कि आप क्या चाहते होंगे, आप क्या चाहेंगे। कभी कल्पना करते हैं कि शरीर छूट रहा है तो आप क्या चाहेंगे उस समय? भगवान की याद आए, क्या चाहेंगे? तो भगवान की याद आए। हम सब यही चाहेंगे कि जब जीवन का अंत हो तो भगवान की याद आए। तो हम सबका लक्ष्य भी यही है। हम कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला। गुरु ने हमें किससे मिलाया? गोविंद से। गुरु ने ये तो नहीं कहा मेरा नाम जपो, क्या कहा? भगवान का नाम जपो। और जब कोई तकलीफ होती है तो कौन याद आता है? हे नाथ, हे भगवान, हे भगवान, ये तो करते हैं। गुरु जी कहते हैं उस समय तो हम नहीं कहते हमारी हाई डिग्रियां, हाई ये, हाई वो, हाई पढ़ाई, हाई लाओ, ये कुछ याद करते हैं। और जीवन में हाई पैसा, क्या कहते हैं? हे भगवान, भगवान को ही तो याद करते हैं। तो हमारी जो यात्रा है, दिस लाइफ इज अ प्रेपरेशन फॉर गोइंग बैक टू गॉड। ये जो हमें जीवन मिला है, ये परमात्मा से हम उत्पन्न हुए और परमात्मा के पास वापस जाने की ही यात्रा है। तो हमें क्या अंत में याद आएगा? जो हमने जीवन भर याद किया होगा। ध्यान दीजिएगा, हमें अंत में क्या याद आएगा? जो हमने जीवन भर याद किया होगा।
अब हमने जीवन भर किसको याद किया? अब अपने से पूछे, हमने जीवन भर किसको याद किया? जिसको जीवन भर याद करेंगे वही तो अंत में याद आएगा, उसी की हमें प्रैक्टिस है, वही हमारा भाव बना हुआ है, तो वही याद आएगा। तो गुरु कहते हैं इसलिए अपनी प्रैक्टिस बनाइए कि हर काम भगवान के लिए करिए, हर समय भगवान को याद रखिए और इस को पक्का करिए कि ये हमारी जीवन यात्रा है, इसमें हम आए भी भगवान से और जाना भी हमें भगवान के पास। यात्रा में भी बहुत से सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण आते हैं, पर अंत में हम भगवान से ही मिलकर एक हो जाते हैं। और यात्रा हमारी कब खत्म होती है? जन्म मरण की यात्रा कब खत्म होती है? जब हम भगवान से मिलकर एक हो जाते हैं। क्योंकि जब शरीर छूटता है तो जो अंतःकरण है वो फिर दूसरे पिंड में प्रवेश कर जाता है। पर हमने अंतःकरण ही लय कर दिया। अगर हमने अंतःकरण ही लय कर दिया जीते जी कि भाई सब कुछ भगवान का है ही भगवान, हम सेवा में लगे रहे ये मान के कि भगवान की सेवा है, भगवान करा रहे हैं, सब कुछ भगवान का है, अंत में हमें भगवान ही याद आए तो हम किस में लय हो गए? भगवान ने छूट भी दी है कि अंतकाल जो नारायण सुमरे सो मुक्त नर कहलाए। तो हमें कौन याद है? अपने को कभी कभी देखते रहा करें, हमें कौन याद है? क्या भगवान याद है? गुरु याद है? तो चलिए हम अपना आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है, सुख भीतर है बाहर नहीं। तो काफ़ी सेलिब्रिटीज़ का भी एग्जाम्पल देंगे जो कि बहुत सब कुछ मिलने पर भी नेम फेम मनी, फिर भी वो तृप्ति नहीं है, उनको जीवन में तृप्ति नहीं है, संतुष्टि नहीं है। आप सब कुछ कर लीजिए फिर भी आपको लगेगा व्हाट नेक्स्ट, मुझे क्या चाहिए? क्योंकि कोई पैसे में सेटिस्फैक्शन नहीं है, नेम फेम में सेटिस्फैक्शन नहीं है, पावर में सेटिस्फैक्शन नहीं है, किसी चीज़ में सेटिस्फैक्शन नहीं है। अल्टीमेट जो हमारी यात्रा है वो भगवान में ही पूरी होती है और सारे शुक्राने गुरु भगवान के हैं, वो ही हमें भगवान से जोड़ते हैं, वो ही हमारा प्रेम भगवान से कराते हैं। दुनिया में कोई नहीं कराता। माता पिता क्या कहते हैं? मैं हूं ना। पति क्या कहते हैं पत्नी से? मैं हूं, मेरे से प्यार करो। हर कोई किससे जोड़ता है? अपने से। बस एक गुरु है जो भगवान से जोड़ता है। तो हम एक दृष्टांत से शुरू करते हैं। रात का समय था, एक बूढ़ी माई जो है वो कुछ ढूंढ रही थी। तो एक लड़के ने पूछा, मैया क्या ढूंढ रही हो? बोला, बेटा मुझे दहेज में सोने की सुई मिली थी, वो गिर गई है, तो वही ढूंढ रही हूँ। काफ़ी देर तक दोनों ढूंढते रहे, सुई नहीं मिली। तो लड़का पूछता है, वहाँ गिरी कहाँ थी? बोले, बेटा गिरी तो अंदर थी, पर अंदर अंधेरा है, इसलिए मैं बाहर ढूंढ रही हूँ। बोले, अरे मैया, जब गिरी अंदर थी तो बाहर कैसे मिलेगी? बोले, यही हाल हमारा है। सुख हमारा कहाँ से? पीस ऑफ माइंड, आनंद, शांति, प्रेम, जिसकी हमें तलाश है बाहर। हम क्या चाहते हैं? प्रेम, आनंद, शांति, तृप्ति, भरपूरता। तो ये हमें कहाँ से गई है? अंदर से या बाहर से? अंदर से। तो कहाँ मिलेगी? अंदर या बाहर? अंदर। और हम ढूंढ रहे हैं कहाँ? बाहर। हम पीस ऑफ माइंड, आनंद, शांति, प्रेम, हम कहते हैं तू मुझे प्रेम दे, तू मुझे प्रेम दे, तू मुझे सुख दे। हम हमेशा दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। गुरु ने बताया, अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहर मुखी सदा दुखी। भीतर है तेरा सखा, भीतर है तेरा सखा, मन लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। तो हमारा सखा कहाँ है? भीतर है। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं। We are all one. There is only one existence, one consciousness. एक तत्व, एक चेतन तत्व है। हम सब एक हैं
और हम सब परमात्मा से आए हैं और वापस हमें हमारी जर्नी वहीं कंप्लीट होएगी, वहीं हमें तृप्ति, संतुष्टि, भरपूरता आएगी और कहीं नहीं आएगी। हर चीज़ में व्हाट नेक्स्ट, आई हैव अचीव्ड वन गोल, नाउ व्हाट नेक्स्ट। पर भगवान से प्रेम होने पर फिर व्हाट नेक्स्ट नहीं आता है। ये संसार सब परमात्मा का स्वरूप है, सब लीला चल रही है उनकी। फिर वो लीला करके देखता है, जो सेवा सामने आती है हो जाता है, हो जाती है, पर उसको कोई वो नहीं रहती व्हाट नेक्स्ट। तो जो नहीं मिलता हमें उस, देखिए संसार एक अजब खिलौना है। संसार एक अजब खिलौना है, जो मिल जाए वो मिट्टी और जो ना मिले वो सोना। आप देखिए, जो मिल जाता है वो क्या हो जाता है, मिट्टी, और जो ना मिले वो सोना। भैया अब गाड़ी और मिल जाए, फलानी चीज़ और मिल जाए, पैसा और मिल जाए, पर जिनके पास पैसा है वो सुखी है, जिनके बच्चे बड़ी पोस्ट पे हैं वो सुखी है, जिनके पास नेम फेम है वो सुखी है। पर हम उसी के पीछे भाग रहे हैं। गुरु कहते हैं, अब जहां हो वहीं सेवा करो और भगवान को याद रखो। जो मिलता है उसकी चाहना है, जो मिल जाता है वो भाता नहीं, और जो भा जाता है वो रहता नहीं, वो छूट जाता है। बचपन में माँ की चाहना थी, क्योंकि सब ज़रूरतें माँ पूरी करती थी। माँ के बिना बच्चा नहीं रहता था, माँ का पल्ला पकड़े पकड़े घूमता रहता था, माँ माँ माँ। फिर बड़ा हुआ तो खिलौने की चाहना, फिर उसके बाद फ्रेंड्स की चाहना, अच्छे फ्रेंड्स हो। फिर किसकी चाहना, पढ़ाई की। पहले पढ़ाई की अच्छी सी। ये बच्चे क्या करते हैं, बड़े होते हैं तो अच्छी, माता पिता कितना फोर्स करते हैं, अच्छी पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई, अच्छी डिग्री हासिल करते हैं, फिर अच्छी नौकरी, फिर अच्छी शादी। माता पिता कितनी उम्मीद से बेटे को पालते हैं, है ना, कितने अरमान होते हैं। फिर बहू आती है, फिर बहू से उम्मीद, बेटी की शादी करते हैं, बेटी को कितने अरमान से पालते हैं, फिर उसकी शादी कर देते हैं। तो गुरु बताते हैं, लड़का जो है वो बहू की फिक्स डिपॉजिट है, और लड़की जो है वो दामाद की फिक्स डिपॉजिट। अब उनकी ज़िंदगी आपसे अलग हो गई। भगवान हमें कहीं नहीं चिपकने देते, ना बेटे में ना बेटी में। कहते हैं एवरी सोल हैज़ अ जर्नी। हर सोल की एक जर्नी है। हम सोचते हैं मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, बट देयर आर सोल ऑन अ जर्नी। वो एक जीवात्मा है जो अपनी यात्रा कर रहे। ठीक है, उनका जन्म हमारे घर हुआ है क्योंकि हमारा कुछ लेन देन का संबंध है। जब हम सेवा करके, प्रेम करके उस लेन देन के संबंध को पूरा कर देंगे तो हम तृप्त हो जाएंगे, वहाँ से हमारा ध्यान हट जाएगा, हमारा ध्यान भगवान की तरफ आ जाएगा। भगवान आपके बच्चे, आप देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में क्या है। जो हमारे हाथ में सेवा थी वो हमने कर दी, बड़ा कर दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, उनकी शादियाँ कर दी, अब उनके बच्चे हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। फिर भी हम पकड़े रहते हैं, फिर भी हम अपना मानते रहते हैं। तो गुरु कहते हैं, कब समर्पण करोगे, कब अपना मन हटाओगे, कब भगवान में लगाओगे, कब सुमरोगे राम। फिर अच्छी नौकरी की चाहना, फिर अच्छी स्त्री, अच्छे कमाऊ बेटे की चाहना। बोले सब कुछ मिल भी गया तो फिर उसमें कमियां दिखाई देती हैं। ठीक है ना, सब कुछ हमें अच्छा मिल गया, अच्छी पत्नी मिल गई, अच्छी बहू मिल गई, अच्छा बेटा मिल गया, फिर कमियां दिखाई नहीं देती। बोलिए, अपने जीवन में हमें सब कुछ मिल गया फिर भी कमियां दिखाई नहीं देती। लड़का ऐसा है, बहू ऐसी है। जब तक लड़के की शादी नहीं होती लड़का बहुत अच्छा है, और जैसी ही शादी होती है फिर भाई अब उसका अटेंशन डिवाइड हो गया। एक लड़की भी तो अपना घर छोड़ के आई है, उसकी अपनी भी तो फैमिली लाइफ है।
पर जब गुरु हमें भगवान से नहीं जोड़ते, जीवन में गुरु नहीं होते, तो सारा ध्यान हमारा बच्चों की तरफ ही रहता और हम दुखी सुखी होते रहते हैं। तो गुरु कहते हैं हम अपने, देखिए जब हमको गुरु मिले तो उसको छोड़ दीजिए, उससे पहले क्या हम सुखी थे? क्या हम सुखी थे? और आज भी अगर हम अपने मन से पूछें, अगर हम पूरी तरह भगवान के समर्पित नहीं हैं, जुड़े नहीं हैं, तो क्या हम अपने जीवन से सेटिस्फाइड हैं? क्या हम अपने जीवन से खुश हैं? ये क्वेश्चंस अपने से पूछिए। क्या मुझे कुछ नहीं चाहिए? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस। मैं कुछ नहीं बदलना चाहता। जो जैसा है, जैसा मिला है, मैं उसमें सुखी हूं। कोई ऐसा कह सकता है? बोलिए। हम लोग इतने सत्संगी बैठे हुए हैं, कोई ऐसा कह सकता है? हे नाथ, नहीं ना। क्या सोचते हैं? क्या पैसे वाले सुखी हैं? क्या अंबानी सुखी है? मुकेश अंबानी का जो बेटा है वो 208 किलो का है और उसको कुछ एस्थमेटिक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसको स्टेरॉइड्स बहुत लेने पड़े, जिससे उसका वेट बढ़ गया। और मुकेश अंबानी को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। और एक जो इंडिया के रिचेस्ट मैन है, वर्ल्ड के 11th है, उनके जीवन में स्ट्रेस नहीं है। क्या वो सुखी हैं? अदानी सुखी हैं? उनके भी शेयर्स गिर जाने की वजह से और काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाने की वजह से उनको भी काफ़ी दुख है। क्या पद वाले नेता सुखी हैं? नहीं ना। पद से गिर जाने का भय लगा रहता है। अगली बार जीतेंगे या नहीं जीतेंगे इसका भय रहता है। जिसका खूब नाम है, शोहरत है, खूब नाचते गाते दिखते हैं अभिनेता, फिल्म स्टार्स, क्या वो सुखी है? है ना? कितने सेलिब्रिटीज हैं देखिए, क्या वो सुखी है? क्या शाहरुख खान सुखी है? नहीं ना। क्यों वो सुखी नहीं है? उन्हें भी चिंता है कि अगली पिक्चर चलेगी या नहीं चलेगी। एक पिक्चर में करोड़ों रुपए लगते हैं, करोड़ों रुपए। वो पिक्चर चलेगी या नहीं चलेगी? फिर उनके बच्चों को कोई बदनाम तो नहीं कर देगा? उनके बच्चे सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे? कितनी सारी बातें हैं देखिए। सुष्मिता सेन आप लोगों ने सुना होगा, जो लोग न्यूज़ में रहते हैं, वो मिस यूनिवर्स बनी थी, अभी उनको हार्ट अटैक पड़ गया। तो इतनी फिट, इतना जिम करती थी, फिर हार्ट अटैक क्यों पड़ गया? उसको भी स्ट्रेस है। स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन सेक्रीट हो जाता है, क्योंकि हार्ट अटैक ला सकता है। कुछ लोगों ने बताया कि उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसको स्टेरॉइड्स लेने पड़ते थे, जिससे हार्ट अटैक आया। तो गुरु कहते हैं कि कोई सुखी नहीं है। कोटे चढ़कर देखिया, घर घर लागी आग, बिना आग जल रहा संसार। सदके जावा सदगुरु के, नहीं तो मैं भी जल जाता। एक ये आजकल मुझे तो ज़्यादा पता नहीं रहता, पिक्चर देखती नहीं हूँ, तो मुझे बताया गया कि दीपिका पादुकोण जो है वो आजकल सबसे टॉप स्टार है। तो उसने, दीपिका पादुकोण ने सबको बताकर चौंका दिया कि वो भी डिप्रेशन की शिकार है। एक सफल अभिनेत्री के लिए खुले तौर पर ये स्वीकार करना बहुत बड़ी बात थी। उसने बताया कि 2014 में मुझे भी डिप्रेशन हुआ था। कई दिनों तक मैं एक खालीपन और दिशाहीनता अनुभव करती रही। मुझे लगा कि मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं, आई हैव नो पर्पस इन लाइफ। मैं भावशून्य, संवेदनशून्य हो गई। ऐसा कई महीनों तक चला। फिर एक दिन अचानक मैं अपनी माँ के सामने बहुत रोई, रोती रही। तो माँ ने पूछा, क्या बात? तुम्हारे किसी बॉयफ्रेंड ने तुम्हें डेजर्ट कर दिया,
तुम्हें और कोई प्रॉब्लम है? बोली नहीं कुछ नहीं, बस मुझे रोना आ रहा है। तो गुरु ने बताया कि फिर बोला कि अगर उसने ये कहा कि मुझे खुद उसने स्वीकार करा कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, दीपिका पादुकोण ने स्वीकार किया कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है। फिर उसने कहा ये किसी को भी हो सकता है, मेंटल प्रेशर डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। उसने कहा यू आर नॉट अलोन, ये किसी को भी हो सकता है, आप इससे घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं, इसको स्वीकार कर। नेगेटिव फीलिंग्स सबको आती है, नेगेटिविटी सबके जीवन में आती है, और गुरु होते हैं तो नहीं आती है, और गुरु होते हैं तब भी आ जाती है, बस बराबर सत्संग नाम जप हमें संभाल लेता है। देखिए आपको फिल्म स्टार्स की कहानी सुना रहे हैं। गुरु ने बताया कि अपमान से भी ज्यादा कठिन होता है मान को बचाना, अपमान से भी ज्यादा कठिन होता है मान को बचाना। सही है नहीं? अपमान तो आदमी सह जाता है, पर अपमान को बचाना, मान को बचाना। मान एक ऐसे शेर की सवारी है कि मनुष्य फिर उससे उतर नहीं पाता, उसको और चाहिए और चाहिए। He wants more and more name and fame, much wants more। एक शेर की सवारी है, जो उस शेर पे बैठ गया फिर उतरेगा नहीं। भागते रहो भागते रहो भागते रहो। व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट। एक फिल्म कर ली, बहुत अच्छी चल गई, व्हाट नेक्स्ट। एक मैच जीत लिया, अब दूसरा मैच। अच्छा स्पोर्ट्स स्टार तो सुखी होंगे, विराट कोहली। कितने लोग मैच देखते हैं, इंडिया में मैच देखने का बड़ा नशा है लोगों को। बोले विराट कोहली ने सच्चाई स्वीकार की कि मैंने अपने पूरे करियर में मेंटल हेल्थ इश्यूज से बहुत स्ट्रगल किया, मुझे भी काफ़ी नेगेटिविटी आ जाती थी और काफ़ी लो फील होता था। मैंने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज से काफ़ी स्ट्रगल किया, क्योंकि प्रेशर टू परफॉर्म कंटिन्यूसली has taken a toll on my health। संसार में you have to perform continuously, बराबर हमें परफॉर्म करना पड़ता है। देखिए यहाँ तो गुरु का कार्य है, भगवान का कार्य है, हम उनके समर्पित हैं, वो कराते हैं। पर संसार में जैसे जितने लोग सत्संग करते हैं वो तो कहते हैं गुरु का काम है, हुआ पड़ा है। इसलिए मैंने पिछले 10 साल में पहली बार अपने बैट को पूरे 1 महीने तक नहीं छुआ। फिर एक और एग्जाम्पल है, विमेंस जिम्नास्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली अमेरिका की सोनिया बाइल्स ने 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में आखिरी राउंड में खेलने से मना कर दिया। मेंटल हेल्थ इशू के कारण उसने कहा मेरी बॉडी और मेरा माइंड एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा। वो बार बार गिर जाती थी, खेलने में जिम्नास्ट थी, बार बार गिर जाती थी, कर ही नहीं पा रही थी परफॉर्म। उसने कहा आई नीड अ ब्रेक, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। तो गुरु कहते हैं जीवन की कड़वी सच्चाई। तो कभी घबराए नहीं, कभी डरे नहीं, भगवान हमारे साथ हैं, गुरु हमारे साथ हैं। जो उनसे जुड़े हुए हैं वो उनको ये सब प्रॉब्लम्स जीवन में आती भी हैं तो निकल जाती। हमारा सत्संग का बहुत पुराना दृष्टांत है कि एक बार बादशाह ने कहा कि बहुत बड़ा युद्ध जीते थे कि हम मेरे बहुत से सेनापति हैं, मैं उनको अवार्ड करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि जितने आप दौड़ लेंगे उतनी जमीन आपकी हो जाएगी। तो उसने सबको दौड़ने को कहा, पर का शर्त यह है कि शाम तक वापस आना पड़े। सबने दौड़ना शुरू करा, किसी को खाने का होश नहीं, किसी को पीने का होश नहीं, पानी पीने का होश नहीं, किसी को हम समझे अभी की बात है मोबाइल देखने का भी होश नहीं, टाइम देखने का भी होश नहीं। दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़, किसी को याद नहीं है वापस लौटना है। और मोर 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 मोर, मन मांगे
मोर। फिर एक ने कहा, अरे भैया वापस लौटना नहीं है क्या? एक आदमी खड़ा था, उसने कहा वापस लौटना नहीं है क्या? वापस लौटना शुरू करा, पर तब तक देर हो चुकी थी। एक तो रास्ते में मरा पड़ा मिला, एक अभी दौड़ ही रहा था, एक वापस लौट रहा था पर पहुंच नहीं पाया। तो उसने क्या करा, सेनापति ने तीनों के सर कलम करवा दिए। क्या मिला? क्या मिला? हम लोग विचार करें, गुरुजी तो बहुत बताते हैं कि अंत में क्या मिलेगा, क्या साथ जाएगा। विचार करें। हाय रे लोभ, संसार में सुखी होने की चाहना। हाय रे लोभ, संसार में सुखी होने की चाहना, पर कोई सुखी हुआ? दिख रही है आपको? ये विदुर जी ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया है, उसकी है ये। इसमें आपको देखिए एक पेड़ दिख रहा है और एक आदमी उस पेड़ से लटका हुआ है। ऊपर ध्यान से देखिए, छत्ता है एक, और एक हाथी है, उसको उखाड़ने की कोशिश कर रहा है, और नीचे सांप है। दिख गया आपको सब? क्या डिपिक्ट कर रहा है? ये जो आदमी लटका हुआ है ये जीव है। अब जो चूहा है, एक सफेद चूहा है, एक काला चूहा है। ध्यान से देखिए, सफेद चूहा जो है दिन और रात है, वो हमारी आयु को काट रहे हैं। जो हाथी है वो समय है, हमारी आयु समझ लीजिए। और जो बर का छत्ता है उसमें से शहद टपक रहा है, और वो शहद को वो उसको पीने में लगा हुआ है। क्या कर रहा है? देखिए, उसको हाथी नहीं दिख रहा, उसको नीचे सांप नहीं दिख रहा। सांप क्या है? वो बीमारी और मृत्यु, रोग और मृत्यु है। और उधर देखिए किनारे पे भगवान भी है और अपना हाथ दे रहे हैं, है ना? भगवान अपना हाथ दे रहे हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, अपना हाथ दे रहे हैं कि मैं, तू मेरा हाथ पकड़ ले। पर मनुष्य जो है वो शहद की बूंद पीने में लगा हुआ है। किस में लगा हुआ है? विषय रस लेने में, संसार को बढ़ाने में, माया में, संसार के सुख में। ना तो उसे दिन और रात दिख रहे हैं, चूहा काट रहा है डाल को, ना उसे हाथी दिख रहा है, ना उसे सांप दिख रहे हैं, और ना उसे भगवान दिख रहे हैं। उसे भगवान भी नहीं दिख रहे। वो तो सिर्फ विषय रस लेने में लगा हुआ है। अब हम अपनी तरफ देखें, अब हम अपनी तरफ देखें, हम क्या कर रहे हैं? तो हमें क्या करना चाहिए? अपना हाथ भगवान के हाथ में देना, तो हमें खींच लेंगे। और हमारा ध्यान नहीं है भगवान की तरफ, तो हम किस में जाके गिरेंगे? कुएं में। बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु। अंत में याद करिए, आपने अपनी माता पिता को देखा होगा, आपने अपने सास ससुर को देखा होगा। जी, बीमारी, बुढ़ापे में कितना कष्ट है, जन्मने मरने में कितना कष्ट है। हमें कोई या कुछ याद ही नहीं रहता। तो ये दृष्टांत हमें याद दिला रहा है कि तुम्हारी आयु, तेरी आयु यूं ही बीती जाए, सतगुरु की शरण आओ। तो कहते हैं फिर क्या करें? छोड़ दें? बोले गुरु कहते हैं नहीं, कुछ नहीं छोड़ना। वास्तव में जब तक भगवान से प्रेम ना हो जाए तो कुछ नहीं, और छोड़ना भी नहीं है। वैसे भी गुरु कहते हैं कि गृहस्थ एक ऐसा किला है कि जहाँ पर रहकर आप साधना कर सकते। भगवान ने हमें गृहस्थ दिया, किला है, यहाँ हम सब बातों से बचे हुए हैं। हमें रोज नित्य का सत्संग दे रहे हैं गुरु। हमें गुरु ने हमारे घर में श्री विग्रह दे दिए, माला दे दी। फिर हमको गुरु कह रहे हैं कि कर्मों की यह खेती, इस हाथ दे रहा, इस हाथ पाएगा, ले रहा। कर्मों की खेती, गुरु कह रहे हैं निष्काम सेवा कर। बुल्ले शाह जी ने पूछा रब कैसे मिल सकता है? तो रब दा की पावना, बोले इथे पटके
इथेला पड़ा। मन संसार से हटा के भगवान में लगा। अब संसार से हटा दे मतलब गुरु ने बहुत आसान कर दिया कि सब कुछ भगवान का मान, अपना मत मान। मैं भगवान का हूँ, घर भगवान का है, बच्चे भगवान के, इनकी चिंता मत करो, ज़्यादा टेंशन मत लो, सब भगवान का है, सबकी लीला फिक्स्ड है। फिर एक हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री हैं जूलिया रॉबर्ट्स, जो 42 वर्ष की आयु में 210 भारत में आकर इन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार किया। ऑस्कर विनिंग अवार्ड मिला था इन्हें और इनकी काफ़ी सक्सेसफुल अभिनेत्री हैं। उसने सबको खुशी से बताते हुए कहा कि नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग हिंदू विद माई हस्बैंड एंड 3 kids. I regularly go to the temple to chant, pray and celebrate. In next life, I hope to be incarnated in a life opposite to my celebrity lifestyle. In this life, I have been so spoiled. Next life, I want to be just something quiet and supporting. उसने क्या कहा कि मैं इतनी सेलिब्रिटी रही कि मुझे इतना स्पॉइल किया गया, मुझे सब कुछ मिला जो मैंने चाहा और मुझे इस लाइफ में भी सब कुछ मिला, पर फिर भी मुझे खालीपन था। तो मैंने आकर फिर हिंदू अपने को, पहले मैं क्रिश्चियन थी, फिर मैं हिंदू बन गई और फिर मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, हम लोग सब हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम भगवान का नाम लेते हैं, हम सत्संग सुनते हैं और हम हिंदुइज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं। ध्यान दें 42 वर्ष तक वह सेलिब्रिटी थी, पर उसका जीवन सेलिब्रेशन कब बना? सेलिब्रिटी थी पर सेलिब्रेशन कब बना? जब भगवान से जुड़ गई। हम कहते हैं ना वो सेलिब्रिटी है, वो सेलिब्रिटी है। देखिए ये सब चीज़ें सोचने की हैं, विचार करने की। पर सेलिब्रिटी कब बना? सेलिब्रेशन कब बना? जब वो भगवान से जुड़ गए। तो नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जिस नाम आधार। तो गुरु ने बताया कि हम सब स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हैं, हम सब स्वयं प्रेम का स्वरूप है। वी आर ऑल ओशन ऑफ लव। तो अब उस खुशी और उस प्रेम को हम क्यों बाहर ढूंढ रहे हैं? देखिए, अगर आपको कोई प्रेम न दे, कोई मान न दे, आपको कोई चाहे ना, तो आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है? अच्छा है? बुरा लगता है या अच्छा नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता ना। हमें चाहना है या नहीं? प्रेम की भी चाहना है, सुख की भी चाहना है, सब चीज़ की चाहना है। ऐसा क्यों है? बोला हमारी इंद्रियां बाहर मुखी हैं, वो बाहर देखते हैं, भीतर झांकना उन्हें आता ही नहीं। अपने साथ बैठना, एकांत में बैठना, अंतर्मुखी होना हमें आता ही नहीं। हमारी एक सत्संगी है, तो उन्होंने बताया कि अब तो वो कर लेती हैं आंखें बंद। पहले बताती थी जब मैं आंखें बंद करती थी तो मुझे घबराहट होती थी। तो क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है, आंखें, कान, नाक, सब बाहर मुखी, हम सिर्फ बाहर देख रहे हैं, हमें अंदर देखना आता ही नहीं। गुरु कहते हैं कि अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहर मुखी सदा दुखी। मन एक ऐसा अंधे कुएं की तरह है जिसका पेट कभी नहीं भरता। मच वॉन्ट्स मोर की बीमारी है। अनंत मन की असली मैचिंग भगवान। मन जो है वो निराकार है, परमात्मा निराकार भी है, साकार भी है। तो निराकार है, उसमें आप कितना भी, इस कमरे में आप कितना भी डाल दिए तो फिर भी भर जाएगा। आकाश में कितना भी डाल दीजिए, भरेगा? बोलिए भरेगा? नहीं भरेगा। ऐसी ये मन है, अब कितना भी देते जाइए भरेगा नहीं। भरेगा कब? जब इसे भगवान मिल जाएंगे। मन की मैचिंग भगवान है। अब हमारा प्रश्न उठता है कि मन को, जैसे गुरुजी ने सब बताया हुआ है, खाली रिवीजन है। दिल को भगवान ने कैसे लगाए? तो बोला अब ध्यान दीजिए, शिवजी जो हर पल भगवान का ध्यान करते रहते हैं, हम शिवजी की नगरी में आए हैं ना, वो कहते, अब अपना अनुभव बता रहे हैं,
उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। क्या कह रहे हैं? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा राम स्वबाहु जिन जाना, ताही भजन तजी भावना आना। जिन्होंने भगवान के स्वभाव को पहचान लिया, उन्होंने फिर जीवन में भजन के अलावा और कुछ नहीं किया। हम कह रहे हैं, अब ये नहीं कह रहे, देखिए आपको, अब हमने जब सेवा की बात करी तो खाली सेवा की बात करी, जब हमने माइंड की बात करी तो माइंड की बात करी। आज हम भगवान से प्रेम, सेवा, सुमिरन, सत्संग, हमने कहा था ना 3 चीज़ें लेंगे, सेवा, सुमिरन, सत्संग। तो आज सुमिरन का दिन है। तो जब तक हम सुमिरन नहीं करेंगे तब तक हमें जीवन में शांति नहीं आएगी। सेवा भी करिए, पॉजिटिव थिंकिंग भी करिए, और सत्संग सुनिए, और नाम जप का किसी से विरोध नहीं। हमें पॉजिटिविटी भी चाहिए होती है, हमें प्रेम भी चाहिए होता है, पर अगर हमारी दृष्टि भगवान की तरफ है तो हम कभी हारेंगे नहीं। भगवान का क्या स्वभाव है? वे परम प्रेमी हैं, कृपालु हैं, करुणा निधान है, भक्त वत्सल हैं, अशरण शरण है, दीनानाथ है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान को निर्गुण निराकार बताकर उन्हें तो लोगों ने बिल्कुल भावहीन कर दिया। मैं बताया था ना, उनको सबको वो दिया, कहा था सार्वभौम भट्टाचार्य को और बहुत सारे लोगों को बताया, बहुत वो राजगुरु थे। कहा कि खाली ज्ञान से कुछ नहीं होगा, भगवान को आपने शुष्क कर दिया। भगवान तो परम कृपालु हैं, परम प्रेमी हैं, तो दीनानाथ है, वो तो भक्त वत्सल है। तो उन्हें संवेदनशून्य, भावनाहीन बना दिया, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान किसके भूखे हैं? भाव के। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से मुझे बजे उसका बेड़ा पार। भगवान सिर्फ हमारा भाव चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, हमारा हृदय चाहते हैं। जरा भगवान के हृदय की संवेदनशीलता का विचार करें। जो प्रभु चींटी के पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज़ भी सुन लेते हैं, वो हमारी पुकार नहीं सुनेंगे? हाँ या सुना? नहीं सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? कमी किसकी है? हमारे हृदय की। हमने संसारी कामना से इसे इतना कठोर बना लिया है कि अब वो संवेदन शून्य हो गया है। अब उसमें फीलिंग्स ही नहीं रही। परम गोपियों की संवेदनशीलता तो देखिए, वो कहती है कि भगवान आप हमारे वक्षस्थल पर अपना चरण रखिए, और जब आप अपने वक्षस्थल पर हमारा चरण रखते हैं, अपना चरण रखते हैं, तो कहीं आपको चोट तो नहीं लग जाती? आपके चरण इतने कोमल। जी हाँ, भगवान के नन्हे नन्हे कोमल चरण कमलों का ध्यान करने से हमारा कठोर हृदय नरम पड़ता है, उसमें भगवान के प्रेम का संचार होता है। कहते हैं ना, भगवान के चरणों का ध्यान करो। भगवान के नेत्र विशाल और अधखुले हैं। कुछ कुछ लालिमा लिए हैं। भगवान ने इन नेत्रों से हमारे अवगुण नहीं देखते। भगवान कभी हमारे अवगुण नहीं देखते। भगवान हमारा सिर्फ प्रेम देखते। है संसार में कोई ऐसा? बोलिए, आपके पति, आपके बच्चे, आपका कोई रिश्तेदार है ऐसा कि केवल आपका प्रेम देखे, आपके अवगुण ना देखे? सब आपके अवगुण देखते हैं। भगवान कह रहे हैं, मैं तुम्हारे दोष नहीं देखता, मैं सिर्फ तुम्हारा प्रेम देखता। और हमारी दृष्टि कैसी है? सफेद चादर पे काला धब्बा पड़ा है तो हमें क्या दिखेगा? बोली, क्या दिखेगा? क्यों? सफेद चादर नहीं दिख रही इतनी बड़ी?
सफेद चादर नहीं दिख रही इतनी बड़ी, पर हमारा मन। और भगवान वो सिर्फ हमारा प्रेम देखते, हमारा एक दोष नहीं देखते। बच्चे को अपने माँ में दोष नजर आते हैं जब वो छोटा होता है? नहीं आते। भगवान हमारी जन्मों जन्मों की माँ है। बच्चा अगर माँ के प्रेम से कंपेयर करें, भगवान का प्रेम माँ के प्रेम से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि और संसार में कोई उदाहरण नहीं है। और स्त्री ही है, देखिए स्त्री ही है जो माँ बन सकती है और बच्चों को पाल सकती है। इसलिए उसे कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए अपने को। हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड ज़रूर है, पर एक बार कह दें, नारी शक्ति की जय, नारी शक्ति की जय, नारी शक्ति की जय। देखिए सृष्टि, भगवान सृष्टि कैसे बढ़ती है? माँ से तो बढ़ती है। कोई संत बनता है तो कहाँ से आता है? आकाश से टपकता है। तो जैसे माँ का प्रेम अपने बच्चे से होता है, वैसे ही भगवान का प्रेम, उससे कई गुना ज़्यादा भगवान का प्रेम हमसे होता है। अगर बच्चा गंदा हो जाए, पॉटी में सन जाए, तो माँ को उससे वो करती है, चिढ़ती है, कुड़ती है, उसको अच्छा नहीं लगता। नहीं, वो जाएगी वॉश बेसन में, उसको साफ करेगी, नहला धुला के प्यार कर लेगी। ऐसे ही जीव अगर गंदा हो जाता है, उसमें दोष आ जाते हैं, भगवान ने कहा तुम अगर पापियों में भी सबसे अधिक पापी है और मेरी शरण में आ जाते हो, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर देता हूँ। भगवान के नेत्र सदा व्याकुल रहते हैं कि हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम भगवान के अंश हैं, हमें भगवान से ही मिलकर एक होना है। हम उन्हीं के अंश। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। कहते रहिए बार बार, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान को बहुत अच्छा लगता है। छोटा बच्चा आके माँ के गले में हाथ डालता है और कहते हैं मम्मी तो मेरी हो, तो मम्मी को कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। भगवान को कैसा लगेगा? भगवान को बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए, इसमें हमने कुछ संतों के दृष्टांत लिए हैं और भगवान के प्रेम के दृष्टांत लिए हैं। कर्दम ऋषि के प्रति करुणा। कर्दम ऋषि जो थे, उनको कहा कि ब्रह्मा जी ने कि अब तुम्हें संतान की उत्पत्ति करनी है, तो उन्होंने 10,000 साल तपस्या करी। 10,000 साल। फिर जब भगवान ने दर्शन दिए तो उन्होंने कहा कि मुझे एक अच्छी पत्नी चाहिए, गृहस्थ धर्म पालन करने वाली सहायक शीलवती कन्या प्रदान करें। तो भगवान के नेत्र करुणा से भर गए, उनसे उनकी आंखों से आंसुओं की बूंदें टपकने लगी और उससे एक उनकी आंसुओं की बूंदा से बिंदु सरोवर बन गया। उन्होंने कहा ये मुझे मांग सकता था, और इसने क्या मांगा? एक अच्छी पत्नी। क्या हम भगवान से भगवान को नहीं मांग सकते? अम्मा जी क्या कहते थे? भगवान से भगवान को मांगो और कुछ मत मांगना। तो गुरु जी कहते हैं अगर तुम्हारे मन में कोई बात हो तो भगवान से कह दो, किससे कहोगे? और तुम्हारा कौन है? आप बताइए, संसार में हमारे मन में कोई बात है तो किससे कहेंगे? भगवान से तो कहेंगे। वो पूरी करें न करें वो उनकी बात है। देखिए, अक्सर मुझे लगता है कई बात कि हम भगवान से कहते हैं भगवान जी ये कर दो वो कर दो, पर हमने बिग पिक्चर तो नहीं देखी। देखिए बिग पिक्चर, हमें तो कुछ नहीं पता फ्यूचर क्या है, पर भगवान को सब पता है। भगवान को सब पता है, इसलिए जो वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें ये विश्वास होना चाहिए। हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या लिखा है। भगवान का भक्त प्रहलाद के प्रति वात्सल्य, हिरण्यकश्यप को जब भगवान ने उसको मार दिया तो फिर सब लोग उनकी स्तुति करने लगे, तो भगवान किसी की स्तुति से प्रसन्न नहीं हुए। जब प्रहलाद जी स्तुति करने आए तो भगवान ने उन्हें गोदी में बिठा लिया। नरसिंह रूप में सब डर रहे थे उनसे, लक्ष्मी जी भी डर रही थी।
और भगवान ने उन्हें गोदी में बिठा लिया। देखिए कितनी प्यारी फोटो है। और भगवान उन्हें चाटने लगे। उन्होंने कहा, बेटा मैंने आने में बहुत देर कर दी, उस दुष्ट ने तुझे बहुत कष्ट दिया, तू मुझे माफ कर दे। तो प्रहलाद जी को बहुत रोना आता है और वो कहते हैं, भगवान हर बार आपने ही तो बचाया, हर बार आपने तो बचाया और आप मुझसे माफी मांग रहे। तो भगवान का कितना प्रेम है। भगवान ने क्या कहा प्रहलाद जी से? भगवान ने कहा, मैंने आने में इसलिए देर कर दी कि लोगों को भक्त की भक्ति का पता चले, कि भक्त कितनी भक्ति कर सकता है। प्रहलाद जी ने कितनी भक्ति करी और किसी से नहीं डरे, किसी से नहीं डरे। पिताजी का, पिता का कभी अपमान नहीं करा, पर डरे नहीं। उन्होंने भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ी। प्रहलाद जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। और प्रभु आज मैंने देख लिया कि आप सच्चा प्रेम किससे करते हैं, ना ब्रह्मा जी से, ना शंकर जी से, ना लक्ष्मी जी से। आप सच्चा प्रेम सिर्फ अपने भक्त से करते हैं। राजा बलि के द्वारपाल बन जाना। जब भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया, राजा बलि उनसे उन्होंने कहा कि मुझे 3 पग भूमि दे दे। तो भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया और 7 लोग 2 पग में नाप लिए। तो उन्होंने कहा, तीसरा चरण कहाँ रखूं बता। तो चुप है, राजा बलि जो है चुप है। तो भगवान बार बार पूछ रहे हैं, बता तीसरा चरण कहाँ रखूं, बता। और नहीं बताएगा तो मैं तुझे वरुण पाश से बंधवा दूंगा। तो भगवान ने उन्हें वरुण पाश से बंधवा दिया। इसमें बहुत कष्ट होता है। पूरे संसार में हाहाकार मच गया कि जो भगवान अन्न जल और उससे प्रसन्न हो जाते हैं, फल फूल से प्रसन्न हो जाते हैं, वो भक्त सब कुछ भक्त का लेकर ऐसे कर रहे हैं। पर राजा बलि के मन में कोई संशय नहीं आया। उनको विश्वास था ये भगवान है। वो समझ गए, बोले भगवान मतलब ये मुझसे कुछ कहलवाना चाहते हैं। तो बलि ने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया और बोलना आरंभ किया। क्या बोलना आरंभ किया? हे प्रभु, यदि आप ऐसा मानते हैं कि मैंने आपको धोखा दिया, तो ये आपका भक्त आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। हे प्रभु, अपने पूजनीय, देखिए बहुत ध्यान देने योग्य बात है, अपने पूजनीय गुरुजनों द्वारा दिया हुआ दंड जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है। जो गुरुजी डांटें, गुरुजी दंड दें या भगवान दंड दें, भगवान की कुछ ऐसी लीला हो जाए जो हमें दुख हो, हमें कष्ट हो, तो कह रहे हैं जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है, क्योंकि वैसा दंड तो माता पिता भाई सुहृद भी मोहवश नहीं दे पाते। वैसा दंड कोई नहीं दे पाता। माता पिता देंगे, बस गुरुजन और भगवान ही दे सकते हैं, गुरुजन भी नहीं देते। तो गुरु की डांट मोहन थाल से भी प्यारी। आपने मेरी संपत्ति तो 2 पग में नाप ली, पर देने वाला भी बचा है। भगवान अपना दूसरा चरण मेरे सर पर रखिए और मुझे सदा सदा के लिए अपना बना लीजिए। भगवान की आवाज़ जितनी कड़क थी, उनका हृदय उतना ही द्रवित हो गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा कि मैं यही सुनना चाहता था और आप डांट रहे, ताकि बलि क्या है ये दुनिया को पता लगे, प्रेम क्या होता है ये संसार को पता लगे। तो बोले दुनिया क्या कहेगी कि वामन ने बलि को ठग लिया, पर वास्तव में तूने मुझे ठग लिया। क्यों? क्योंकि अब आज से तू सुतर लोक का राजा बनेगा और मैं तेरा पहरेदार बनूंगा। भगवान उनके पहरेदार बने। कितने प्रेमी हैं भगवान। बोले भगवान का के प्रेम का कहाँ तक वर्णन करें।
भगवान का कोई उल्टा नाम लेके बुलाए, आप कोई आपका उल्टा नाम लेके बुलाए तो कैसा लगेगा? बोलिए। अच्छा लगेगा? भगवान का उल्टा नाम लेके बुलाया, मरा मरा, बोलिए भगवान को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, उन्होंने तो उसको मुक्त कर दिया। तो कितने प्रेमी है भगवान। रत्नाकर डाकू ने उल्टा नाम ही तो लिया था भगवान का। अजामिल ने अपने बेटे नारायण को पुकारा, पर भगवान ने उसकी पुकार अपने प्रति मान लिया और झट 4 पार्षद भेज दिए। देख लीजिए, झट 4 पार्षद भेज दिए और यमदूतों को उन्होंने मार मार के भगा दिया। जिस पूतना ने अपने स्तन पर विष लगाकर मारने के लिए आई है ना, भगवान ने उसको कौन सी गति दी? माता की गति दी। कोई देगा? अपने शरणागत अर्जुन को भीष्म पितामह ने तीक्ष्ण बाणों से व्यथित देखकर भगवान से रहा नहीं गया और वो हाथ में पहिया लेके दौड़े। इतना प्रेम भगवान का। द्रौपदी ने जब कहा कि भैया 10,000 इनके दुर्वासा ऋषि के शिष्य आ गए हैं और ये हमें श्राप दे देंगे, और वो खाना खा चुकी थी, प्रसाद पा चुकी थी, अब कुछ भी नहीं बचा था, अब क्या करे? तो भगवान को पुकारा तो भगवान उसमें तुलसी का पत्ता खुद बन गए और पांडवों को श्राप से बचा लिया। सुदामा जी के चरणों में कांटा चिप गया तो भगवान ने कैसे निकाला? जल का वेट किया, आंसुओं से धो दिए जल और मुंह से कांटा निकाला। कितना प्रेम है देखिए भगवान का। जितना सुख हम संसार में समझते हैं उससे अनंत गुना सुख भगवान के चरणों में है, उनके नाम में है, उनकी लीला में है। संसार का सुख तो क्षणभंगुर है। यदि हम भगवान के प्रेम के बारे में विचार करेंगे तो उनके लिए हमारे हृदय में बेचैनी हो जाएगी। देखिए, मुझे किसी ने बताया था कि एक बहुत ज़्यादा पैसे वाली पार्टी थी, तो उनके एक ही लड़का था, उसको लोगों ने किडनैप कर लिया और फिर वो कभी नहीं मिला। तो उनकी माँ रोती रहती थी और आज तक रो रही है। उन्होंने सत्संग से जोड़ने की काफ़ी कोशिश भी करी पर वो नहीं जुड़ी। पैसा है ना। तो कह रहे हैं जैसी तड़प माँ को होती है, अगर बच्चा ना आए, स्कूल से ना आए, बता के आए कि मैं आऊँगा और नहीं आता है, तो माँ को कितनी तड़प होती है नहीं है? माँ लोग जानते हो कि बताइए, माँ को तड़प होती है नहीं होती है? नहीं होती। तो भगवान जो है हमारी जन्मों जन्मों की बिछड़ी हुई माँ है या नहीं? अब देखिए, पहले गुरुजी ये गीत बहुत याद कराया करते थे हमें। हाय लाख 84 खत्म हुई ना, बीत कल्प युग 4 गए। हाय लाख 84 खत्म हुई ना, बीत कल्प युग 4 गए। हाय नाक में दम हो गया, करें क्या जन्मते मरते हार गए। गुरुजी ने बताया था ना, कल 800 जन्म हमारे हो चुके हैं। हाय जन्मते मरते हार गए, कितनी माताओं को दूध पिया, भूल गए हमें याद नहीं। पिता बहुत से हुए जगत में, उनकी कोई तादाद नहीं। संतानें पैदा हुई बहुत सी, स्वर्ग नरक कई बार गए। हाय नाक में दम हो गया, क्या करें जन्मते मरते हार गए। हार गए या नहीं? बोलिए, हार गए नहीं? श्रुति कहती है अकेले भगवान का मन नहीं लग रहा था, तो उन्होंने कहा कि एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। अब लीला के लिए भगवान ने अनेक रूप बना लिए और उन्होंने कहा कि वापस तू मेरे पास आ जा, है ना। ये गुरुजी अक्सर दृष्टांत सुनाते हैं कि भगवान ने एक और भगवान एक से अनेक हो गए, हम सब उन्हीं के रूप हैं, और उन्होंने कहा तू वापस मेरे पास आ जा। उसमें पुरंजन उपाख्यान में भी आता है
कि भगवान जीव के नित्य सखा हैं। उन्होंने कहा तुम मेरे पास, बोला मैं संसार देखने का मन है। भगवान ने कहा जाओ देख कर आओ, पर वापस मेरे पास आ जाना। पर वो आया, भूल गया। हम सब भूल जाते हैं। जब कोई दुख आता है, भगवान पहले धीरे से शपथ लगाते हैं, फिर थोड़ा और जोर से, फिर जब हम उनको नहीं याद करते तो जोर से भी लगाते हैं कि आओ मेरे पास आओ। फिर भी भगवान की इतनी अपार करुणा है कि वो हमें नहीं भूलते, गुरु रूप में आकर हमें सचेत करते हैं और बार बार सचेत करते हैं कि भगवान, और कहते हैं हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। अब भगवान को सबसे सरल याद करने का क्या तरीका है? गुरु कहते हैं सबके अपने अपने तरीके होते हैं, पर एक जो सबसे सरल तरीका है वो है नाम जप। भगवान का नाम लेना। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशनल फील्ड हमारे चारों तरफ तैयार हो जाती है, और ये हमारी वासनाओं को भी ख़त्म करता है, सूक्ष्म वासनाओं को, और हमें संसार से, हमारे मन को भी हटा देता है। अब भगवान का नाम लेने में कोई बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। आप कहीं भी कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं। अब ये नाम कैसे आता है हमारी जिह्वा पे? गुरु की कृपा से ही ये नाम हमारी जिह्वा पर आता है, गुरु की कृपा से और नाम महाराज की कृपा से। हम अपने आप नहीं ले सकते, हर एक कोई नाम नहीं ले सकता। बस हम भगवान के ही हैं, भगवान हमारे हैं, ऐसा याद रखिए। समर्पण भाव से भगवान की कृपा को अपनी जिह्वा पर अवतरित होने दीजिए। जितना भी नाम ले पाते हैं, कोई 1 माला, कोई 2 माला, कोई 6 माला, कितना भी ले पाते हैं, पर लीजिए। नहीं तो हे नाथ करते रहिए। भगवान को याद जरूर करिए, कहते रहिए हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आप ही का हूँ, आपसे ही आया हूँ, आपसे, आपके पास ही वापस जाना है। महाप्रभु चैतन्य ने कहा कि आप भगवान के नाम का कीर्तन करिए। बस हम आप लोगों से प्रार्थना है कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान से आए हैं, भगवान के पास जाना है, और उनको हमेशा याद रखें और कहते रहें हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे।